अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महाराज जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। कृष्ण भागे, हमें थोड़ी भागना है। आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन धाम की, यमुने महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़े ही मंगल का दिन है। किस वृंदावन की पावन भूमि में हम और आप सब विराजमान होकर कृष्ण की उस कथा का रसपान कर रहे हैं जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवों को भी दुर्लभ है ये कथा। क्योंकि आपने सबने श्रवण किया भी होगा, जब कथा के महात्म की चर्चा प्रथम अध्यायों में होती है जो पद्म पुराण में गाए गए हैं। जब देवता अमृत का कलश सुखदेव जी के पास लेकर आए तो देवताओं को अनाधिकारी समझकर सुखदेव जी ने कह दिया, बोले आप अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम कथा को बोले खरीदने के लिए आए हो और मेरी कथा कोई खरीद नहीं सकता। अब प्रश्न ये खड़ा उठता है कि जब ये कथा देव दुर्लभ है तो क्या हम जो इस कथा को बड़े सहजता से सरलता से श्रवण कर रहे हैं, क्या हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं? आप अपने आप से प्रश्न करिए, क्या हम और आप देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं? बात आती है हाँ, श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि भैया बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी हजारों लाखों वर्षों तक समाधि लगाते हैं, फिर भी उनको वृंदावन की रज तक नहीं मिलती और हमको ब्रज में बांस मिल रहा है, ब्रज में कथा सुनने को मिल रही है। तो हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों रथ पर सवार होकर, परम मित्र हैं, जा रहे थे। अर्जुन ने देखा एक विशाल पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर एक मणि चमचमा रही है। ना तो उस पर्वत पे घास है, ना मिट्टी है, ना कोई वृक्ष है, ना किसी प्रकार का कोई पत्थर है। पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि साक्षात चंद्रदेव ही प्रकट हो गए हों, एकदम सफेदी चारों तरफ। अर्जुन ने कहा, बोले केशव ये पहाड़ इतना चमचमा रहा है, आखिर ये कैसा पहाड़ है और इस पर ये मणि इतनी दिव्य तेजधारी कैसी है? बोले चल के स्वयं ही देख लो। पहुंचे वहां तो क्या देखा, एक योगी तप कर रहा है। अर्जुन ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, पूछा हे योगी, हे तपस्वी, हे ऋषि, आप इतनी कठोर तपस्या आखिर क्यों कर रहे हो? आपको प्राप्त क्या करना है? तो कहा मैं अपने हृदय की बात कृष्ण के अलावा किसी से कहूंगा नहीं। इस बात से आप समझिए, जीवन में धारण करिए कि आपके हृदय में जो चल रहा है उसको दो लोगों के आगे केवल कहने का अधिकार है, तीसरे के आगे नहीं। एक गुरु के आगे और दूसरे गोविंद के आगे। सबके आगे हृदय की पीड़ा को प्रकट कर दोगे तो भगवान कहेंगे जब तूने मेरा काम, मेरी पदवी पूरे संसार में बांट दी तो मेरी तुझे जरूरत क्या है? इसलिए प्रत्येक जीव के आगे अपने हृदय की पीड़ा को कहना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने रामचरितमानस में श्रवण किया होगा, संपूर्ण प्रजा दशरथ जी के आगे रोने आती थी, लेकिन जब दशरथ जी को कष्ट हुआ तो गुरु के पास गए। हमें भी यही अपने जीवन में धारण करना है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आए, कोई दुख आए, तो संसार के आगे ना जाएं,
क्यों? क्योंकि संसार के आगे जाएंगे तो हंसी उड़ाएगा। इसीलिए गुरु और गोविंद के पास जाओ। संत ने कहा मैं केवल कृष्ण को ये बात कह सकता हूं। अर्जुन ने कहा आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, क्योंकि आपकी जो सामने खड़े हैं साक्षात योगेश्वर कृष्ण हैं। जैसे ही देखा कृष्ण हैं, नेत्र खोले, प्रणाम किया, प्रभु बड़ा इंतजार आपने कराया है, लेकिन मुझे ये बताइए कितना कठोर तप आप किसके लिए कर रहे हो? और ये पहाड़, इस पे ना कोई पर्वत वृक्ष है, ना कोई मिट्टी है, ना कोई पत्थर है, ये कैसा पहाड़ है? संत ने कहा, बोले प्रभु ये मेरी हड्डियों का पहाड़ है। जितनी इस पहाड़ में आप हड्डियां देख रहे हो, इतने जन्म में ले चुका हूं। हर बार मैं शरीर धारण करता हूं, पुनः इसी स्थान पर शरीर को त्याग देता हूं, फिर तप करने बैठता हूं, फिर शरीर छूटता है, फिर तप करने बैठ जाता हूं, फिर शरीर छूटता है, फिर तप करने बैठता हूं। और इसके प्रभाव से इतनी बार मैं शरीर का त्याग कर चुका हूं कि मेरी हड्डियों से पहाड़ बन गया। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, हे ऋषि इतनी कठोर तपस्या आखिर आप किसके लिए कर रहे हो? तब नेत्रों में आंसू भर आए और कहा, बोले प्रभु मैं इतनी कठोर तपस्या वृंदावन वास पाने के लिए कर रहा हूं। मुझे ब्रजवास मिल जाए इसलिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूं, आप मुझे ब्रजवास दीजिए। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, बोले हे ऋषि क्षमा करना, लेकिन मैं आपको ब्रजवास नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? तो कहा ब्रजवास देने की मेरी औकात नहीं। अच्छा तो कौन देगा? तो कहा ब्रज की अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है, ब्रजवास कोई दे सकता है तो साक्षात राधे दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। तो प्रभु मैं क्या करूं? बोले मैं तुम्हें इतना कर सकता हूं। क्या? बोले तुम अब जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम बरसाने में जाके गोपी बनोगे, गोपी का अवतार लोगे और गोपी के अवतार लेके राधा रानी की सेवा महलों में करोगे। जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तब तुमको ब्रजवास मिलेगा। तो बंधुओं आप अपने आप को सामान्य मत समझना। पहले तो आप पर कृष्ण की कृपा हुई कि आपके मन में वृंदावन आने का ख्याल आया, ये कृष्ण की कृपा है। उसके बाद राधा रानी की कृपा हुई कि आपको ब्रज में रहने के लिए मिला। वरना मैं कितने लोगों को जानता हूं सोचते सोचते थक जाते हैं, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाते हैं, कभी वृंदावन नहीं आ पाते। आप और हम धन्य हैं, इस ब्रज की भूमि पर साक्षात कृष्ण स्वरूप कथा को श्रवण करने को हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बंधुओं साक्षात आज रुक्मणी महारानी भी पधारी हैं और गोविंद का घर भी है। तो आइए 2 मिनट के लिए आप राधा रानी को मना लो, जिससे हम सबको भी यही प्रार्थना राधा रानी से करें। बोले राधा रानी आपकी कृपा से जैसे कृष्ण को रुक्मणी मिल गई भक्ति के रूप में, हम सबको भी भक्ति के रूप में साक्षात आप प्राप्त हो जाओ, जिससे कृष्ण चाहकर भी हमसे दूर ना जा पाए, चाहकर भी दूर ना जा पाए। आइए 2 मिनट के लिए बस गा लीजिए, उसके बाद हम सीधा देवी जी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर देवी जी आपको कथा श्रवण करा रही हैं। हमको तो प्रथम बार ही कथा श्रवण को प्राप्त हुई है। बाबूजी से काफ़ी चर्चाएं चलती रही, माता जी भैया, लेकिन प्रथम बार बड़ा आनंद हुआ देवी जी के मुख से कथा श्रवण करके। हम भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, इसी प्रकार आप अपनी वाणी के द्वारा संपूर्ण भक्तों को कथा का रसपान कराती रहें। और आज ये जो जितने भक्त बैठे हैं ये कोई सामान्य नहीं है, ये भी कोई संत, कोई ऋषि, कोई तपस्वी, कोई देवताई हैं जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके आपके सामने विराजमान हैं। और यही आपकी कथा को आगे तक ले जाएंगे। और एक दिन वो आएगा जो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जनमानस आपकी वाणी से लाभान्वित होगा। आइए 2 मिनट के लिए गा लीजिए। तीसरा गा। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
ते न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी लोग राधा रानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी ब्रह्मादिक तेरो यस गावे ब्रह्मादिक ये गावे ब्रह्मादिक तेरो यस गावे ब्रह्मादिक तेरो यस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और भैया ये तो वो ब्रज धाम है जहाँ इंद्र लगावे गुहारी जहाँ इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी श्यामा प्यारी हमारी रानी हमारी प्यारी श्यामा हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी एक बार जो बोले राधा 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 कट जाए जीवन की बाधा 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 जरा दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठाकर कहिए अब कृपा करो महारानी अब कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी राधा रानी की जय महारानी की जय 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 जय राधे 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 ऐसे नहीं भैया जरा सब गाओ मेरे साथ जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे घाट बाट में राधे राधे घाट घाट में राधे राधे अवंती में राधे राधे कुंज में राधे राधे इसी घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गाँव में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय